हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट जीओसी का, जिसका नाम है एसिड बेस। ठीक है, ध्यान दीजिए सभी लोग। एसिड बेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो जेई में नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग बने रहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए। फर्स्ट नंबर पे जो हम लोग बात करेंगे, एसिड की बात करेंगे, ठीक है ना। एसिड का सिंपल सा एक वर्ड का डिफिनेशन भी होता है, एच प्लस डोनर इज कॉल्ड क्या चीज, एसिड। ठीक, देखो, लेकिन हम लोग इसको अच्छे से डिफाइन करते हैं, तो लिख सकते हैं एसिड्स। Acids are substances which increases the concentration of H plus ions in aqueous सॉल्यूशन। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एसिड या H प्लस डोनर इज कॉल्ड एसिड। ठीक, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो देख सकते हैं जो HCl है, एक्वस सॉल्यूशन में जब अपन डालेंगे तो डिसोसिएट हो जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है। ठीक, H प्लस इन द एक्वस में, अब प्लस में क्या हो जाएगा, Cl माइनस किया हो जाएगा एक्वस में। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। ठीक, लेकिन अगर यहीं पर अगर हम लोग कोई बीक ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड, और ये क्या हो जाएगा OH, और ये क्या होता है बच्चों, एक वीक एसिड होता है, ध्यान रखिएगा, एसिटिक एसिड है। ठीक, यानी इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक, लेकिन फॉर्मिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये क्या हो गया हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। देखिए, तो जब ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता है। ठीक, तो ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाता है, फिर रिवर्स कर जाता है। ठीक, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सी डबल ओ, और ओ पे क्या हो जाएगा माइनस, ये इक्वस में, और प्लस में क्या हो जाएगा, एच प्लस हो जाएगा इन द इक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। स्ट्रेंथ यहाँ पर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर या एक्वस सॉल्यूशन या मीडियम में, यानी एक्वस मीडियम में एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता है। ठीक है ना, इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज कॉल्ड, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एसिड। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पर अगर स्ट्रेंथ देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ स्ट्रेंथ की बातें करते हैं, पॉइंट समझिएगा, हमें यहाँ सिर्फ कंपेयर करना है। ठीक है ना, जो कि एसिड है उसका स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है ना, या इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होगा। ठीक है ना, यानी सिंपल सी बात हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एसिड और बेस का ऑर्डर की बात करेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, इसके लिए कुछ रूल भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड is defined as the concentration the concentration of H plus ions produced by 1 mole per liter, 1 mole per liter of acid in aqueous solution, in aqueous सॉल्यूशन। बात समझ में आई। चलिए, तो हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। इनके लिए यहाँ पर दिखेगा, तो हम यहाँ एसिड बेस को कंपेयर करते हैं, ये डिफाइन करते हैं कुछ रूल से। ठीक, कुछ रूल की बातें करेंगे, तो रूल नंबर 1 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। रूल नंबर 1 या स्टेप नंबर 1 ऐसे भी लिख सकते हो, आपको ज्यादा सोचने वाली बातें नहीं है। ठीक, इसके अंदर देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओवरलैपिंग की। ठीक, ओवरलैपिंग ऑफ 1s of hydrogen of
हाइड्रोजन with the other orbital। ठीक, यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं 1s ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट मतलब 1s में रहेगा, ठीक है ना, लेकिन बाकी सब चेंज होता रहेगा। ठीक, तो क्या, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है हमारे पास HF, HCl, फिर हमारे पास HBr, फिर हमारे पास HI हो गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, ये और ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चों, ये जो है, ये वाला जो बॉन्ड बनेगा, तो इसमें इंच जो है 1s, और ये जो हो जाएगा हमारे पास 2p के बीच में। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास बच्चों 1s, अब फिर हो जाएगा क्या चीज, 3p। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं, ये 1s, और ये जो हो जाएगा हमारे पास 4p, ठीक है ना, और ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1s, और ये हो जाएगा 5p ऑर्बिटल। ठीक है ना, याद समझिएगा, यानी ऑर्बिटल चेंज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर समझिएगा, देखो ना, पीरियड आप जानते हो ना, ये पीरियड हो गया, और ये क्या हो गया हमारे पास, ग्रुप हो गया। ठीक है ना, ये लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, पीरियड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो ये एक ग्रुप का एलिमेंट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो नीचे जाने पर क्या होता है, साइज बढ़ता है, क्या करेगा, साइज बढ़ता है। ठीक, तो साइज बढ़ता है तो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एक लाइन लिख सकते हैं, एसिड स्ट्रेंथ जो डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम अटैच्ड टू हाइड्रोजन एटम। बात समझ में आ रही ना, यहाँ पर हाइड्रोजन एटम। और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जितना ज्यादा नीचे की तरफ साइज बढ़ रहा है, तो इन दोनों के बीच में, जैसे देखो, इनके बीच में बॉन्ड लेंथ भी बढ़ता जाएगा, और बॉन्ड लेंथ बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम जाएगा, और जब स्ट्रेंथ कमेगा तो हाइड्रोजन आसानी से निकल जाएगा। ठीक, इसलिए ध्यान रखिएगा बच्चों कि जो एसिडिक की स्ट्रेंथ होगा क्या हो जाएगा, या एसिडिक कैरेक्टर जो हो जाएगा, या एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, आसानी से डोनेट कर देगा हाइड्रोजन, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, बात समझ में आती है ना। हाँ, तो बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद HBr हो जाएगा, उसके बाद HCl, उसके बाद HF हो जाएगा। ठीक, तो कुछ हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं इसके साथ, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास दिया गया ROH, ठीक, फिर हमारे पास दिया गया RSH, ठीक, अगर मैं बोलूं आपसे ये ए और ए बी, तो बताओ, ये देखो एक ही ग्रुप का एलिमेंट है, पीरियड का नहीं, ग्रुप का एलिमेंट, ग्रुप में हमेशा क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, जिसका ज्यादा साइज हो उतना ज्यादा एसिडिक। तब देखिए ओ स से टीपो, याद है ना, ओ स से टीपो। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ पर इसका साइज ज्यादा, इसका कम है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा हो जाएगा, ये। ठीक है ना, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, ये। अब आ जाइए, उसके बाद हम लोग ये पहला और दूसरा की बात करते हैं। अगर मान लीजिए वाटर दिया हुआ है OH, और फिर आपके पास दिया हुआ है H और H, ठीक, A और A क्या हो गया, B। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों है। अब देखिए O स, तब देखिए ऑक्सीजन पहले ऑक्सीजन का साइज छोटा है, सल्फर का साइज बड़ा है। ठीक है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसका क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। ठीक, अगर और भी ले सकते हो, बहुत सारा होता है, जैसे कि ये हो गया आपके पास OH, और फिर हमारे पास सेम ले लीजिए SH। ठीक, तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो किसका ज्यादा, इसमें साइज ज्यादा है। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात किया जाए तो इसका ज्यादा हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। याद, अगर आप लोग लिख रहे हो तो इसको अच्छे से नोट कर लेना है, ठीक है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा इससे कंपेयर में, मैंने इसे पहले भी बताया था। ठीक, यहाँ पर एक अगला क्वेश्चन आप दे सकते हो, जैसे कि NH2, मान लीजिए NH2 और H दिया हुआ है, ठीक। फिर हमारे पास PH2H दिया हुआ है, ठीक, A और B। सिंपल सी बात है, अरे सिंपल सी बात है, NH2 नाइट्रोजन फास्फोरस, तो नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका साइज ज्यादा होता है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आती है ना। यानी जब टॉप टू बॉटम हम जाएंगे, यहाँ पर क्या है, जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ओवरलैपिंग वीक होगा, क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग वीक होगा, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, यानी नीचे की तरफ जाने पर ओवरलैपिंग वीक होता है। बात समझ में आती है ना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। चलिए रूल नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, ज्यादा समय ना गवाते हुए। क्या चीज आते हैं, रूल 2 पे आते हैं, ठीक। तो इसके अंदर जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों En ऑफ आइटम्स। क्या हो जाएगा, En ऑफ आइटम, यानी En का मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ आइटम। यानी अब देखिएगा, जितना ज्यादा किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा उस उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ग्रुप का एलिमेंट ना हो, किसका हो, इन पीरियड की बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें एक बात जरूर याद रखिएगा कि इसके अंदर, ठीक है ना, यहाँ सभी का ओवरलैपिंग सेम है, ठीक है ना, इसलिए साइज कंपेयर नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर सबका सब ओवरलैपिंग क्या है, सेम हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो अगर मैं एक एग्जांपल से करूं, बात करूं, ठीक, तो यहाँ पर अब देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप लोग को पता होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, ठीक। चलिए, जैसे मैं आपको दू HF, ठीक, दूसरा दे दू HOH, ठीक, और ये NH2H, फिर हमारे पास CH3H, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसको ले लो A, B, C और D, ठीक। अब यहाँ पर समझने का प्रयास क्या कीजिएगा, हमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, ध्यान रखिएगा, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो इसका जो होता है बच्चों 4.0, इसका 3.5 ऑक्सीजन का, इसका 3.0, इसका 2.5, और इसका क्या हो जाएगा 2.0। हालांकि मैंने एक ट्रिक भी बताया था, IAC, कार्बन हो गया, कार्बन सल्फर आयोडीन, तो कार्बन कितना 2.5, यानी तीनों का 2.5। एक नसल, नसल मतलब नाइट्रोजन क्लोरीन, तो क्लोरीन और नाइट्रोजन का सेम होता है 3.0। एक ब्रोमीन का याद रखिए 2.8, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और हाइड्रोजन का 2.1। इतना याद करके रखते हो तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर मार्कर चेंज करते हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, कि सिंपल सी बात है, इस साइड में जा रहा है, इस साइड में जा रहे हैं, तो क्या कर रहा है बताइए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका, फ्लोरीन का है, अरे फ्लोरीन का है ना। यानी ये क्या करेगा, ये आसानी से डोनेट कर देगा, उसके बाद ए, उसके बाद ए, यानी ये जो हो गया आपके पास क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको अगर समझने के लिए, जैसे HF है, ठीक, तो ये जब डोनेट करेगा बच्चों तो H पे प्लस और फ्लोरीन पे माइनस आ जाएगा, ठीक। क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लोरीन पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, होल्ड करने की टेंडेंसी ज्यादा होता है, यानी फ्लोरीन पे अगर कोई निगेटिव चार्ज आता है तो वो क्या होता है, वो काफी स्टेबल होता है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर अगर निगेटिव चार्ज आता है तो वो स्टेबल होगा, लेकिन अगर लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अगर निगेटिव चार्ज आता है तो वेरी वेरी हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए, ये हो गया, तो इसलिए हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आराम से देख सकते हैं, ठीक। चलिए, तो आपको कुछ कंपेयर करना है, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जैसे आपको कंपेयर करना है, कंपेयर द एसिडिक
स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है पहला नंबर पे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एच, फिर दूसरा दिया हुआ है आर सी एच टू, और हमारे पास एच, फिर हमारे पास जो हो जाएगा बच्चों, चलो ये ठीक है, इतना ही रहने दो। और फिर हम लोग आते हैं, या ले लो एगो और, हमारे पास इसको मिटा दीजिए, इसका 3 ऑर्डर लिख देते ताकि आप लोगों को काम में आ जाए। सी डबल बॉन्ड सी एच, एक एच और एक नहीं, हाँ एक एच हो जाएगा, ठीक। और फिर आर सी एच टू और एच। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास NCl, फिर हमारे पास दिया हुआ है एच एस एच, ठीक। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, CH3OH, फिर CH3NH और H, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पर बच्चों, जैसे यहाँ पर देखिए, अब मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट नोट नंबर इसको 1 मान लीजिए, तो ए नोट नंबर 2 देखो, अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी हाइब्रिडाइजेशन में 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, एक sp, एक sp2 और एक sp3। तो देखिए हम लोग जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़े तो उसमें देखे थे कि जो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, यानी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम लोग EN से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ऑर्डर ऑफ जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा sp का सबसे ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद sp2 का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें वही चेक करते हैं, इसमें क्या करते हैं, वही चेक करते हैं। तो देखो बाकी सब तो इसमें तो किसी का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा कम तो है नहीं, ग्रुप भी चेंज है नहीं, पीरियड भी चेंज नहीं है। तो जहां हाइड्रोजन जुड़ा उसकी बात करते हैं। देखो ए कार्बन क्या हो जाएगा, sp, ए कार्बन sp2, मैंने बोला था कि अगर कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड होता है तो sp, अगर एक बॉन्ड रहे पाई बॉन्ड तो sp2, और एक भी ना रहे तो sp3, ठीक। अब बताओ किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो इसकी, उसके बाद इसकी, यानी ये हो गया हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। अब यहाँ पर देखो क्लोरीन और सल्फर है, ठीक। तो इन दोनों में ना बच्चों क्या हो गया है, अब देखो, अब सेम ग्रुप का एलिमेंट नहीं है, पीरियड है, पीरियड, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम पीरियड का है, यानी ओवरलैपिंग सेम है, बट इसके अंदर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की ज्यादा हो जाएगी सल्फर से, ठीक। अब देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की होती है 3.5, और कार्बन सॉरी नाइट्रोजन का कितना होता है 3.0, तो इसकी ज्यादा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसका ज्यादा हो जाए। कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग यहाँ पर आते हैं बच्चों रूल नंबर 3। तो यहाँ पर देखिएगा कि बात करते हैं एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। ये सब क्वैसी एरोमेटिक में भी पढ़ते हैं, क्वैसी रिजोनेंस या क्वैसी एरोमेटिक कंपाउंड की बात करते हैं। देखो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये ऐसे नहीं दिखता, इसमें ना थोड़ा सा लॉजिक दे देता है, जैसे कि ये क्वेश्चन दे दिया आपको, जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक, और इसमें ये हाइड्रोजन दिखा देगा आपको, ठीक। एक बार जेई एडवांस में पूछा गया हुआ था, ये दे दिया, फिर हमारे पास एच और एच दे दिया, ठीक। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग ले ही लेते हैं, ये आसान सा ले लेते, क्या इतना डिफिकल्ट कर दे। ये हो गया हमारे पास एच और एच, फिर हमारे पास हो गया कुछ इस तरह से एच और एच, ठीक। अब देखिए हम लोग इसमें कंपेयर करेंगे, ये हमारे पास हो गया ए, ये हमारे पास हो गया बी, ए और ए बी। तो इसमें ऐसे नहीं चेक करना होता, होता क्या है, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को क्या करते हैं हम डोनेट करवा देते हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन में तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन का ज्यादा होगा, तो जिसका ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा तो बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं पर आ जाएगा, ठीक। तो जब ये आ जाएगा तो ये आपको कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक। ये और इस पे क्या हो जाएगा बच्चों H और ए माइनस, ठीक। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, H और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पर ये हो गया, फिर तो ये देखो इसमें मैंने बताया था कि माइनस जो चार्ज होता है वो पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, तो 2 2 4 2 6, ठीक। अब 2 2 4 2 6
तो इसका मतलब ये हो गया कि ये क्या हो गया, एरोमेटिक, साइक्लिक, कंजुगेटेड, और क्या हो गया, 4n+ हकल सूल को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। तो ये एरोमेटिक और ये तो कंजुगेटेड है ही नहीं, तो ये एंटी एरोमेटिक। तो बताओ किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, इसकी ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या जाएगा, इसकी ज्यादा, ठीक। इसी में अगर इसका करते हो तो ये जब डोनेट करेगा यहाँ पर, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, ये और H और ये माइनस, और ये जब देखोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, H और यहाँ पर माइनस, ठीक। तो देखो इसमें नॉन एरोमेटिक है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, 2 2 4, 4 किसमें आता था, एंटी एरोमेटिक, तो इस केस में ये ज्यादा हो जाएगा, ऊपर लिखा हुआ है, बात समझ में आती है ना। चलिए तो जल्दी लिखिए इसको। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे अपने, लिख लिए। हाँ, इसकी अगर किसी को दिक्कत होता है, बोल नहीं रहे हो, ये अच्छी बात है, बोलना तो नहीं तो बोलने लगते हो तो फिर बैंड बजाने लगते हो। चलिए तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यानी नेक्स्ट टूल पे, यानी हमारे पास नेक्स्ट टूल, तो हमारे पास रूल 4, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एसिडिक, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होता है हमारे पास, स्ट्रेंथ हो जाएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा -m इफेक्ट, -h इफेक्ट, या -i इफेक्ट। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, खींचने वाला, विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना। जितना ज्यादा खींचने वाला ग्रुप होगा उतना आसानी से H+ डोनेट कर देगा, ठीक। और यही चीज जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों, वो होता है +m -m, और सॉरी -h, ओ सॉरी +h, बोल कुछ हो रहा हो, लिख और कुछ रहा हो, और यहाँ पर +i, ठीक। बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी दे सकते हो, जैसे जैसे हमारे पास HA दिया हुआ है, ठीक। तो एक गिव्स है हमारे पास, ये क्या करेगा, जब ये ब्रेक करेगा तो आपके पास H+ और ए पे माइनस, ठीक। यानी कहने का मतलब यहाँ A- विड्रोइंग ग्रुप है, कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। विड्रोइंग ग्रुप की तरह काम करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। किस तरह से, तो इसके एग्जांपल से और समझिएगा। जब स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर ज्यादातर आपको क्वेश्चन से ज्यादा क्लियरिटी आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि compare the acidic strength, the acidic strength of following compounds, ठीक। यहाँ पर देखिए, ये आप लोग बनाइएगा खुद से भी, मैं एक दो बता देता हूं। जैसे पहला हमारे पास हो गया बच्चों OH और F, ठीक। दूसरा हमारे पास OH और F, फिर हमारे पास तीसरा जो हो गया OH और एक क्या हो गया हमारे पास F, ठीक। कोई दिक्कत। तो इसमें क्या होता है समझिए, ये क्या कर रहा है, ये -i की तरह काम कर रहा है, ये भी -i की तरह काम कर रहा है, और ये भी क्या कर रहा है, -i की तरह काम कर रहा है। तो देखो ये क्या होता है, ये देखो खींचने वाला ग्रुप है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आसानी से खींच लेगा, इसमें भी खींचने वाला ग्रुप है, मतलब एक ये भी खींच रहा है, और ऑक्सीजन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। हालांकि अगर आपको ये समझ में ना है ना, तो ऐसे समझ लो ना, सिंपल सी बात है, इसको कभी भी OH दिखे ना, तो इसको ना हाइड्रोजन को हटा दो। जब हाइड्रोजन को हटा दोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, O पे -F, ठीक। ये मैं ट्रिक बता दे रहा हूं कि कभी अगर एसिडिक में दिक्कत आए तो O पे माइनस, और ये क्या आ जाएगा F, फिर हमारे पास O पे माइनस और F। अब देखो सिंपल सी बात है, इसमें खींचने वाला, देखो माइनस चार्ज का मतलब होता है इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप पसंद है, तो ये तीनों खींचने वाला है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, ये सबसे ज्यादा खींचेगा, पास में है, ये थोड़ा बाद में खींचेगा, ये तो बहुत बाद में खींचेगा, ठीक। इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो ये ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन पे, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग बनाइएगा, ठीक। ये दिया हुआ है OH, फिर हमारे पास
OH, फिर हमारे पास आ गया, इसका ये रहने दीजिए। ये बताइए आप, देखो इसमें दो दो डोनर ग्रुप है, ये और ये दोनों किसकी तरह काम कर रहा है, प्लस आई और ये प्लस आई। इसमें तीन तीन काम कर रहा है प्लस आई की तरह, ये भी प्लस आई, ये भी प्लस आई, और ये भी क्या है, प्लस आई की तरह। अब जब किसी को कैसा ग्रुप पसंद है, लेने वाला, ठीक। तो इन दोनों में से कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कोई नहीं, दोनों दे रहा है, तो दोनों ही केस में अनस्टेबल, दोनों में से कोई जल्दी से वीक एसिड हो जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसको ज्यादा दे रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग बनाइएगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो इसका आंसर चला जाएगा। ये दिया हुआ है आपके पास, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। OH, फिर चौथा जो क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से है, COOH, और हम जो N2 लगा दे जाए, ये N2 एक बहुत अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है। और फिर हमारे पास, ओहो इसमें से हटा दीजिए, COOH, और जो ये हो जाएगा हमारे पास NO2, और एक क्या हो जाएगा, NO2, ठीक। चलिए इसको बनाइएगा। हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कहने का मतलब नेक्स्ट रूल पे, ठीक। जल्दी जल्दी नोट कीजिए बच्चों। हो गया, नहीं आप लोग बहुत धीरे लिखते हो। चलिए, तो अब एक एक बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलिए यहाँ पर जो हम लोग बात समझिएगा, यहाँ पर देखिए, जैसे एक होता है SIR इफेक्ट, ये बहुत काम का चीज है, या इसको प्यार से बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या होता है, पूरा फुल फॉर्म, तो बस कुछ नहीं होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रिजोनेंस, रिजोनेंस क्या हो जाएगा, रिजोनेंस, ठीक। अब आ जाइए हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास एक कंपाउंड दिया गया है, ठीक। कंपाउंड में जैसे मान लीजिए COH, और एक क्या दिया गया, OH, ठीक। फिर हमारे पास तो ये ठीक, और ये हो जाएगा CO पे माइनस, और ये डबल बॉन्ड, ठीक। यानी ये क्या हो रहा है बच्चों, ये इसमें और ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक। बात समझ में आ रही ना, इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो H प्लस, ठीक। अब फिर अगर आप लोग इसमें करना चाहोगे, तो कुछ थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, रिजोनेंस अगर आप दोबारा करवाना चाहते हो, तो ये क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है, तो ये वाला चीज यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। यानी मैं बेंजीन पहले बना दूं, बेंजीन टाइप का, ये टूट जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा, हाँ। ये C, और ये हो जाएगा O पे माइनस, और ये भी क्या हो जाएगा, O पे माइनस, और ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा, ठीक, रिजोनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक। ये हो गया, ठीक। अब देखिए चीजें होती क्या है यहाँ पर, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो जाती है, इसको तो हम लोग बोल देते हैं बच्चों बेंजोइक एसिड, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो हम लोगों ने चेंज किया, ठीक है ना, ये जो चेंज किया, देखो मैं थोड़ा सा 3D में बनाने का कोशिश करता हूँ, और समझ में आया तो ठीक है। ये देखो C डबल बॉन्ड और OH है, ठीक। अब देखो ये जो कन्वर्ट हो रहा है इधर से इधर, ठीक, ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये देखो C डबल बॉन्ड, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास O माइनस, ठीक, क्या है, O माइनस, ठीक। यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये क्या हो जा रहा है, ग्रुप ऑर्थो इफेक्ट का मतलब क्या होता है। तो ये देखो, ये तो कहानी खत्म हो जा रही है यहाँ से, लेकिन हम लोग जो बात करने वाले हैं, ये मान लो यहाँ पर एक CH3 लगा देता हूँ, यहाँ पर भी एक CH3 लगा देता हूँ, तो होता क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या गया, CH और ये 3H हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर एक और उसी स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो बना आपका,
ये वाला, या इसमें हाँ, ऐसे कर दीजिए ए और सी ओ पे माइनस और ए ओ पे माइनस, ठीक, और इसमें प्लस। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए होता क्या है यहाँ पर कि ये जो ग्रुप है, समझिए ये जो ऑर्थो की वजह से आउट ऑफ प्लेन हो जा रहा है, पॉइंट समझिएगा, यानी पॉइंट समझिएगा, ये जो ग्रुप है ये इसके रिपल्शन की वजह से, ये देखो ये मेन ग्रुप है, इसके बाद ये ऑर्थो ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, इसकी वजह से रिपल्शन, इन दोनों में रिपल्शन होता है, और ये वाला जो मॉलिक्यूल है रोटेट हो जाता है इस साइड में, मतलब ये जो ऑक्सीजन है बाहर की तरफ आ जाएगा, और ये जो ये अंदर की तरफ, ये जो क्लियर दिख रहा है ना सॉलिड वेज, ये अंदर की तरफ है बाहर की तरफ, तो ये आउट ऑफ प्लेन हो जाता है। क्या हो जाता है, यानी ऑर्थो ग्रुप की वजह से ये ग्रुप क्या होता है, आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, ठीक है ना। तो आउट ऑफ प्लेन की वजह से ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड नहीं बन पाता है, अब ये कंपाउंड फॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर लगा इसी को क्या बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, स्टेरिक, यानी SIR, बात समझ में आ रही है ना, बाकी कुछ नहीं, ये इसी में कन्वर्ट होके रह जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये फॉर्म होगा ही नहीं, डज नॉट फॉर्म, ठीक। यहां पर देखिए तो एक लाइन लिख सकता हूं मैं कि ऑर्थो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बेंजोइक एसिड एसिड have high acidic strength acidic strength strength compared to meta and para isomers the effect of steric inhibition of resonance हो गया। यहां पर एक और लाइन लिख सकते हो, द एसिडिक strength also increases with the increases in bulkiness group at ortho position बात समझ में आई कि चीज ऑर्थो पोजीशन। जल्दी नोट कीजिए, यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास ये दिया गया, मेन क्वेश्चन के लिए हम लोग ये चीजें देखते हैं क्योंकि कभी कभी इसमें बच्चे फंसते हैं। तो ये जो होता है C डबल बॉन्ड और OH, ठीक। फिर हमारे पास एक दे दिया, ये मतलब बेंजीन को मैं इस तरह से लिख देता हूं, ये C डबल बॉन्ड और OH, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड और OH, यहाँ पर CH3। तो ये हमारे पास A, ये B, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास C। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो ये देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, A प्लस H इफेक्ट, और यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, और ये क्या हो गया हमारे पास प्लस H इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि हर जगह प्लस H इफेक्ट होगा, लेकिन मेटा पोजिशन पे ना रिजोनेंस होगा ना मेजोमेरिक होगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, प्लस H इफेक्ट यानी हाइपर कंजुगेशन भी नहीं होगा, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, ठीक। तो प्लस I इफेक्ट, ठीक है ना। तो देखो जितना ये बल्कि मतलब जितना इन दोनों का डिस्टेंस होगा उतना कम रिपल्शन होगा, इसलिए सबसे कम रिपल्शन किस में होगा, इसमें, उसके बाद इसमें, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ना, पॉइंट समझिएगा। तो ये एक पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, यानी चूंकि C पे SRI इफेक्ट लग रहा है, किसमें
सी पे ये सारा, इस पे सबसे ज्यादा ये सारा इफेक्ट लग रहा है, और जिस पे ज्यादा ये सारा इफेक्ट लगेगा वो क्या होगा, उसकी ही एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ठीक है ना, वो मैंने बेसिक के बारे में इससे पहले बोल दिया था। ठीक, तो ये लिख सकते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ जो हो जाएगा सी का सबसे ज्यादा, उसके बाद बी का, उसके बाद क्या हो जाएगा ए का। चूंकि सी पे क्या कर रहा है, सी पे एस आई आर इफेक्ट है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही ना। और भी क्वेश्चंस बन सकता है नो डाउट, लेकिन आप लोग बनाते रहिएगा इसमें। ठीक, चलिए, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अब बेसिक स्ट्रेंथ की बातें कर लेते हैं। ठीक, स्टेरिक की तो बात कर ही ली है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन और कर लीजिए इसमें, जिससे कि ज्यादा दिक्कत ना हो। वेट, हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे कि थोड़ी सी बात करते हैं, इसके बाद हम लोग आते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ में ज्यादा कुछ नहीं, ध्यान से देखिएगा। जैसे इसमें इसमें OH माइनस डोनेट करता है। ठीक है ना, तो लिख सकते हैं बेसिस आर दोज substances which increases the concentration of OH minus in aqueous solution। यानी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाए तो ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, बेस। ठीक, अब आ जाइए हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे बी मतलब बेस OH, जब भी हम इसको डोनेट करवाएंगे तो बी प्लस एक्वस प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस। ठीक है ना, बात समझ में आई। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल की बात किया जाए तो एग्जाम्पल में देख लो, KOH एक्वस में आप डालोगे तो K प्लस और OH माइनस। ठीक है ना, बात समझ में आई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हो जाएगा हमारे पास बच्चों NH3। ठीक, फिर प्लस में हम लोग वाटर यूज करते हैं। ठीक, जब वाटर यूज करते हैं तो हमारे पास NH4 प्लस क्या हो जाएगा, OH माइनस। ठीक, ये एक्वस में हो जाएगा। ठीक, ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्वस में, कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो कि CH3 ले लो, CH3 और एक वाटर। तो ठीक है ना, H प्लस यहाँ जाएगा तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये क्या बना देगा, CH4 प्लस क्या बना देगा, OH माइनस एक्वस। ठीक है ना, तो इसमें इन सब में क्या हो रहा है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, और जब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिख सकते हैं यहाँ पर एक स्ट्रेंथ ऑफ बेस आर compared on the basis of concentration of OH minus reduced by 1 mole per liter of base in aqueous सॉल्यूशन। मतलब समझ रहे हो, अब जो बेस कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होंगे उन्हें हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाइड करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो हम लोग बात किए हैं, एक मोल कोई भी कंपाउंड ले लीजिए। ठीक है ना, किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्वा सॉल्यूशन के अंदर जब हम लोग लेंगे तब जाकर हमारा क्या हो जाएगा, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। और जब OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ अपने आप बढ़ जाएगा। बात समझ में आती है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं,
इसमें भी दो तरह की केस की बात करते हैं, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड और एक दूसरा। ठीक, तो आ जाइए यहां पर समझिएगा। तो हमारे पास केस 1 की बात करते हैं। ठीक, केस 1 में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक, कंटेनिंग कंपाउंड, तो मतलब समझते हैं क्या यहाँ पर है, जितना आसानी से नाइट्रोजन लोन पेयर को डोनेट कर देगा, ठीक है ना, उतना अच्छा बेस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि नाइट्रोजन जितना आसानी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा वो उतना ज्यादा बेसिक होगा। ठीक है ना, जैसे हमारे पास ये CH3 होता है, ठीक है ना, CH3 CH2 N और H। तो अब ये देखना होता है बेसिकली, ज्यादातर क्वेश्चन तो इसी से रिलेटेड रहेगा। ये लोन पेयर जो आसानी से डोनेट कर देगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, क्या चीज, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, चलिए इसमें भी एक रूल मैं बता देता हूं, रूल 1, ज्यादा रूल इसमें है नहीं। कॉन्जुगेट, मैं चाहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन सबसे छूटे ना। कॉन्जुगेटेड लोन पेयर, लोन पेयर आर लेस बेसिक, आर लेस बेसिक कंपेयर टू नॉन कॉन्जुगेटेड लोन पेयर। लोन पेयर कहने का मतलब जिसमें रिजोनेंस होगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, वो थोड़ा कम बेसिक होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ओ सॉरी स्टेबल हो जाएगा। ठीक, और मैं आपको एक बात और बता दूंगा कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिक स्ट्रेंथ, तो स्टेबिलिटी और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेसिक स्ट्रेंथ, तो आप समझ सकते हो। यहाँ पर देखिए, तो एक एग्जाम्पल दिया गया आपके पास, ठीक है ना, उसमें एक दिया गया CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर NH और H। ठीक, फिर एक दिया गया CH3 CH2 और NH और H। ठीक, ये हमारे पास A और ये हमारे पास क्या हो गया B। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये इन दोनों में ये क्या हो जाएगा, ये देखो ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर लेगा तो जल्दी आसानी से निकल नहीं पाएगा। इसमें कोई रिजोनेंस में पार्टिसिपेट, बेला बैठा हुआ है तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। अब बेला बैठा हुआ है तो ये आराम से जा सकता है या नहीं, तो बेसिक जो स्ट्रेंथ हो जाएगा आपके पास B ग्रेटर देन A हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, वेरी गुड। एक क्वेश्चन 1। दूसरे क्वेश्चन में इसी को हम लोग देख सकते हैं, जैसे हमारे पास ये NH2, अब फिर हम लोग ले सकते हैं इस तरह से ये और ANH2। ठीक, ओ सॉरी सॉरी, हाँ चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से गोला वाला हटा दो। ठीक, इसमें कंजुगेटेड नहीं है, इसमें कंजुगेटेड है, तो अब बताओ इसमें, तो आपको पता है ना कि रिजोनेंस होने लगता है, ये डोनेट करेगा फिर इधर डोनेट करेगा। ठीक, अब डोनेट करने की वजह से क्या होगा, तो और जबकि ये कोई कंजुगेटेड नहीं, इसमें कोई रिजोनेंस नहीं हो रहा है। ठीक, तो किसकी ज्यादा हो जाएगी, इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक, इसमें इसका ज्यादा, इसमें इसका ज्यादा। ठीक, अब देखो तीसरे में हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह से दे दिया, ये A और NH2 यहाँ पर, फिर हम लोग ऐसे ही सिंपल सा ले लेते हैं NH2, तब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर एक आध क्वेश्चन और देख लो, जब ये बचा हुआ स्पेस, जैसे फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ये दिया हुआ है, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर और AH। ठीक, अब फिर हमारे पास एक कंजुगेटेड है, फिर हमारे पास सेम कहानी है AN, तो A और A दिया हुआ है। ठीक, लोन पेयर यहाँ पर है, तो यहाँ पर समझिएगा, अब यहाँ पर चीजें ना क्रिटिकल हो जाती है और कभी कभी ना क्वेश्चन गड़बड़ा देता है। ठीक, अब देखिए इसको बोलते हैं, इसका इसका नाम होता है, हमेशा याद रखिएगा, पायराडाइन, ई है। ठीक, अब समझिएगा इसका नाम चलिए कमेंट में देखो कैसे कैसे लिखते हैं, पाई
डाइंग, ठीक है ना, ये होता है इसका मेन नाम। ठीक, अब देखो इसमें क्या होता है, ये लोन पेयर बाहर है, ये कंजुगेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है ना, तो ये यहाँ जाएगा, ठीक, लेकिन ये बाहर की तरफ, इसका तो डिलोकलाइज इसमें हो जाएगा, तो ये आसानी से डोनेट कर देगा। इसका मतलब ये हो जाएगा इसमें ये मोर बेसिक हो जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, सारा का सारा लोग बेसिक स्टेज पढ़ रहे हैं। एक और क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को, जो काफी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सी और NH2, ठीक, फिर आपके पास दिया गया हुआ है, क्वेश्चन तो बहुत बन सकते हैं नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात, CH2 और NH2, तो देखो इसका जो है ये लोन पेयर पार्टिसिपेट कर लेगा, ठीक है ना, कंजुगेशन में, लेकिन यानी डिलोकलाइजेशन में, लेकिन ये नहीं करेगा, ठीक, तो किसका ज्यादा, इसका ज्यादा। बात समझ में आ रही है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा हो सकता है बच्चों, लेकिन मैं जान से भी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर समय खत्म हो जाएगा। ठीक, आज लंबा लेक्चर है, मैंने दो को कंबाइन कर रखा है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं, ठीक है ना, दिक्कत ना हो इसलिए। इसमें रूल नंबर 2 की बात करते हैं। हाँ, जो रूल नंबर 2 है बच्चों, वो ये है कि जो बेसिक स्ट्रेंथ है, क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एच प्लस एम प्लस या आई प्लस, ठीक है ना। देखो ना, आई प्लस मतलब प्लस एच इफेक्ट होता है, ठीक है ना, इसका गलत मतलब मत निकालिएगा, बहुत लोग होते हैं कि गलत मतलब निकालते हैं। स्ट्रेंथ, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस एम माइनस एच और ए माइनस आई, ठीक, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन के थ्रू ही डायरेक्ट समझ लो, ठीक है ना, एग्जाम्पल के थ्रू। कलर चेंज कर दो, हाँ, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरह से दिया गया है NH2, ठीक, ये दिया गया ये, ठीक, फिर हमारे पास दिया गया ये और ये हो गया NH2 और ये हो गया CH3, ए और ये क्या हो गया बी। अब समझो सिंपल सी बात है, ये देखो ये लोन पेयर क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक, ये डोनेट माइनस की तरफ बिहेव करता है ना, और ये भी डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्लस एच इफेक्ट, यानी ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, डोनेट भी कर रहा होगा, यानी ये थोड़ा ना थोड़ा ये इसकी डिलोकलाइजेशन को रोकने का कोशिश करेगा, इसमें कोई रोकने का कोशिश नहीं कर रहा है। अरे भाई रोकने का कोशिश करेगा तो डिलोकलाइजेशन कम होगा, ठीक है ना, डिलोकलाइजेशन कम होगा तो लोन पेयर फिर बैठा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो फिर हमें तो बैठा वाले के तो दे जा रहे हैं, तो जो बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा बच्चों, ये बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत, ये हमारे पास एनिलीन होता है, एनिलीन, ठीक। फिर इसके बाद अगर एक क्वेश्चन देखना चाहोगे तो कुछ इस तरह से देख सकते हो आप लोग, ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है NH2, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं लग देता हूँ NH2, फिर ये इस तरह से ये दिया हुआ है, हाँ, फिर हमारे पास ये दिया हुआ है NH2 यहाँ, फिर हमारे पास दिया हुआ है ये NH2। अब देखो, हालांकि इन तीनों ही केस में नो डाउट ये लोन पेयर दिया हुआ है, ठीक है ना, लेकिन हमें अब देखो ये है और ए है, ठीक। अब मुझे आपको ये बताना है कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, ए बी और सी। तो ध्यान से देखिएगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है ना, और एक ऐसा ग्रुप है प्लस एच इफेक्ट, या प्लस एच इफेक्ट भी शो करेगा और प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा, ठीक है ना। तो सबसे आसानी से देखो, ये डोनेट कर रहा है, ये डोनर ग्रुप है तो रोकेगा, थोड़ा सा भी डिलोकलाइज नहीं होने देगा। ये थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा, इसमें डिस्टेंस कम है, ठीक है ना, ओ सॉरी, इसमें सबसे कम डिस्टेंस, इसमें ज्यादा डिस्टेंस, और ये तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कोशिश करेगा, ठीक, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, ठीक। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, हालांकि और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, ठीक, तो लेकिन वो भी कर नहीं पाएंगे, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। चलिए लेकिन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अगर आप लोग कह रहे हैं तो। ये पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का है, NH2, नहीं एग्जाम का नाम नहीं बताऊंगा, रीजन क्या होता है कि आप लोग बोलने लगता है अरे इतना लल्लू पंजू IIT पूछ लेता है क्वेश्चन, नीट पूछ लेता है ना, इसलिए एग्जाम का ईयर नहीं बता सकता ना नाम बता सकता। चलिए
ये हमारे पास हो गया, प्रीवियस ईयर बोल दिया, मतलब आप लोग चेक कर लेना किसी का। यानी यहाँ पर NH2 और ये हो गया हमारे पास NO2। मैंने आपको पहले ही बोला था बच्चों कि मेटा पोजीशन पर कभी भी ना रिजोनेंस होता, ना मेजोमेरिक होता, ना हाइपर कंजुगेशन होता, तो क्या होगा, सिर्फ माइनस आई। यहाँ पर प्लस H और यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस सेम इफेक्ट, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, माइनस सेम इफेक्ट, ठीक। अब आपके पास तीन तीन बंदा आ गया। अब किस केस में ये बी होगा और ये सी हो जाएगा, किस केस में, तो देखो अभी अभी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, तीनों केस इसीलिए ले लिया, एग्जाम्पल बहुत अच्छा हो गया, करा दिया। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि इसमें रिजोनेंस पूरा रुका हुआ है, क्या है इसमें पूरा, क्योंकि डोनेट कर रहा है, क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। यानी ये तो कंफर्म हो गया, बी का बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, ठीक। लेकिन इसमें भी खींच रहा है, इसमें भी खींच रहा है, लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट कर रहा है तो कम खींचेगा, ठीक है ना। तो कम रिजोनेंस होगा, कम रिजोनेंस होगा, और इसमें बहुत ज्यादा रिजोनेंस होगा, तो इसका मतलब सी उसके बाद ए हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए एसआईपी मैंने पहले ही बता रखा था, जिससे कि आप लोग की समस्या ज्यादा उत्पत्ति ना हो। बात समझ में आई, कोई दिक्कत बच्चों, हाँ या ना। चलिए तो अब हम लोग आते हैं बच्चों यहाँ पर थोड़ी सी बात जो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था। ये देखो यहाँ पर एक चीज है हमारे पास, इससे पहले हमने पढ़ा था SIR, अब ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक SIP, ठीक। SIP का मतलब स्टेरिक इनिबिशन, BI होता है, हाँ, ऑफ प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन मतलब H+, ठीक है ना। बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पर इसके हम लोग नोट करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे आपके पास ये चीजें दिया हुआ है, ठीक, N H और H, ठीक, और यहाँ पर दिया हुआ है CH3, ये दिया हुआ, ठीक। जब इसको हम पानी देते हैं, ठीक, तो ये क्या होता है बच्चों, तो इरिवर्सिबल होता है। तो ये क्या करता है, ये लोन पेयर इस H+ को देता है, ठीक है ना, ये लोन पेयर अपना H+ को देता है। आपको तो पता है कि ये H+ और OH- में टूटेगा, और जब टूटेगा ये लोन पेयर H+ को देगा, ठीक। और जब H+ को देगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, NH और H, ठीक है ना, ये हो गया हमारे पास, और ये क्या हो गया, OH- हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ये जो है हमारे पास CH, कलर चेंज कर दो, CH और ये क्या हो गया H। अब देखो इनमें समझिए, इसमें और इन सब में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, ठीक। इन सब में ये ले लेता हूँ हल्का दिखाई दे, इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर समझिएगा, ये जो बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, समझिएगा कि यहाँ पर जो रिपल्शन होगा, स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे, स्टेरिक रिपल्शन, ठीक है ना, हो रहा है, ठीक है ना, जिससे स्टेबिलिटी कम रही है, ठीक है ना, स्टेरिक रिपल्शन हो रहा है, ठीक है ना, हो रहा है। तो बताओ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी लेस होगा, कोई डाउट नहीं ना। बात समझ रहे हैं? यानी रिएक्शन किस डायरेक्शन में चला जाएगा, बैकवर्ड में चला जाएगा। ये तो रिएक्शन मूव इन किसके अंदर, रिएक्शन मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन, कोई समस्या नहीं, ठीक। तो बैकवर्ड में चला जाएगा तो OH निकलना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक। तो OH- रिलीज नहीं होगा, ठीक है ना। बस समझ, बैकवर्ड में चला गया, ठीक है ना, डायरेक्शन, तब क्या हो जाएगा, देन, बात समझ सकते हो ना, लिख लो। तो OH- को निकलना मुश्किल होगा, मुश्किल
होगा। मैंने आज लिखने का प्रयास किया है, लिखा गया हिंदी में, ठीक है ना। यानी सिंपल सी बात है, इसलिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकता है, अगर कोई ग्रुप आया तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखिए तो लिख सकते हैं ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड aniline are less compared to meta and para isomers. The basic strength decreases with increases in bulkiness, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना। मतलब जिस बेंजोइक एसिड में बल्की ग्रुप ऑर्थो पे आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, जस्ट उसका अपोजिट होगा कि बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, इन एनिलीन ऑर्थो में क्या हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ जो था आपके पास एनिलीन में, उसका मतलब था ऑर्थो पे बल्की ग्रुप आने से बेसिक स्ट्रेंथ क्या करेगा, घटेगा। सिंपल सी बात है, ठीक। तो एक एग्जाम्पल देख सकते हो आप लोग यहाँ से, जो आपके पास एग्जाम्पल एक है, जैसे मान लीजिए अब ये हो गया हमारे पास NH2, तो ये CH3, फिर आपके पास दिया गया NH2, फिर CH3, फिर हमारे पास NH2, फिर हमारे पास CH3। तब बता ये A, B और AC, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेरिक रिपल्शन क्या हो जाएगा, ठीक। तो किसका बताइए 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 बताइए, उल्टा भी कर सकते हो आप लोग, नो डाउट। तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा जो होगा सी का, इसमें कम रिपल्शन, उसके बाद इसका हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नो। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो क्वेश्चन हो जाएगा ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये NH2 और ये हो जाएगा, मान लीजिए ऐसा कुछ दिया हुआ है तब की बात है, CH3, फिर हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है NH2 और ये इस तरह से हो जाएगा, फिर आपके पास NH2 ये हो जाएगा, ठीक। तो अब बताइए सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ, इसमें बहुत ज्यादा, इसमें 3 मिथाइल ग्रुप, देखो इधर और इधर दोनों है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ इसका, इसमें बहुत ज्यादा रिपल्शन में थोड़ा कम, इसमें और कम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो इसके थ्रू ये वाला पार्ट हमारा खत्म होता है, लेकिन थोड़ी सी बात हम लोग और करेंगे। ये जो केस होता है हमारे पास यहाँ से खत्म हो जाता है, तो 2 मिनट बचा हुआ है, तो इसमें 2 मिनट में और 2 क्वेश्चन कर लो। तो एक मान लो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NH2 और ये हमारे पास हो जाएगा, और क्या हो जाएगा NO2, फिर हमारे पास अगर मान लीजिए ये NH2 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा NO2, फिर हमारे पास ये दिया हुआ है NH2, तो ये क्या हो जाएगा NO2, ठीक। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन और साथ में ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए ये तो एक ही क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, अब ज्यादा करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, अगला मैं इसलिए से क्वेश्चन बना दूंगा। अब बताइए आप लोग, इसको हटा दीजिए, बताइए बताइए, यहाँ पर देखो NO2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारे पास NO2। अब यहाँ पर देखिए ये और ये क्या हो गया NO2। तो सिंपल सी बात ये है हमारे पास, इसके अंदर क्या होने वाला है, कुछ नहीं, इसमें माइनस एम इफेक्ट लग रहा है,
इसमें कौन सा लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, ठीक, और इसमें क्या लग रहा है, इसमें भी क्या हो जाएगा, वही इफेक्ट लगेगा। तो सिंपल सी बात है, बता दीजिए अब कौन सा हो जाएगा। तो ये मान लीजिए अगर ए लेते हैं, ये बी लेते हैं और ये सी लेते हैं, तो सिंपल सी बात हो जाएगा हमारे पास बच्चों कि बी का ज्यादा हो जाएगा, बेसिक स्ट्रेंथ बी का ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास ए का, उसके बाद सी का, सी का सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिजोनेंस तो होता ही नहीं है, ठीक है ना, सिर्फ माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद सी का, देखो सॉरी ए का इसलिए क्योंकि काफी ज्यादा डिस्टेंस और ये काफी ज्यादा पास में है, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो चलिए इसी के साथ आपका एसिड बेस जितना भी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फाइनली खत्म होता है, ठीक है ना। चलिए तो इससे रिलेटेड आप स्टेबिलिटी का जितना भी क्वेश्चन है सारा का सारा बना सकते हो। फिर मिलते हैं अच्छे से नेक्स्ट क्लास में, जब तक बने रहिए।